दोस्तों, चुनावी तौर पर यह साल बीजेपी के लिए बम बम रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद बिहार की जीत इस साल बीजेपी को परसेप्शन के लिहाज से बहुत आगे ले गई। वो जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी ने खोया था, दोबारा पा लिया। लेकिन एक मुद्दा जिसकी वजह से इस साल के अंत तक आते आते पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट में है, या फिर ये कह ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित पूरी बीजेपी के पास इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं है। वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक्चुअली में बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स टिकी हुई है। दोस्तों, पिछले 11.5 सालों से हमें क्या बताया जा रहा है? हिंदू खतरे में है और इसीलिए हिंदुओं की सरकार होनी बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द पूरी की पूरी बीजेपी टिकी हुई है। इस समय बीजेपी की राज्य सरकारें टिकी हुई हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो बिना हिंदुत्व की राजनीति करे बिना बीजेपी का काम नहीं चलता है। लेकिन बीजेपी को अंदाजा भी नहीं होगा कि जो पार्टी सबसे ज्यादा हिंदुओं के भले की बात करती है, हिंदुओं पर अत्याचार की बात करती है, हिंदुओं के सम्मान की बात करती है, वही जब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की बात आएगी तो ऐसी चुप हो जाएगी। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के संबंध दशकों से हमेशा से ही बहुत ही मधुर रहे, लेकिन इस साल बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कभी खटास और कभी अजीब सी असहजता देखने को मिली। शेख हसीना का बांग्लादेश से निकाला जाना और उसके बाद वहां पर यूनिट सरकार का होना, और अब वहां पर लगातार हिंदुओं पर हो रहे अटैक बीजेपी को एक ऐसी स्थिति में ला पहुंचे हैं जहां पर चाहे संजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हो, वो बीजेपी से हिंदुओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। बीजेपी के सारे प्रवक्ता ऐसे मौन हैं जैसे उनके पास बोलने के लिए शब्दों की कमी हो गई है, और वो नेता जो इस मामले में पॉलिटिक्स कर रहे हैं बोलकर फंस रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, ये हैं शुभेंदु अधिकारी। ये नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। एक वक्त में ममता बनर्जी का सीधा हाथ माने जाते थे, अब भाजपाई हो गए, और अब भाजपाई भी ऐसे कट्टर भाजपाई हुए हैं कि खुलेआम पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दे दिया है और उनके इस बयान से पूरी की पूरी बीजेपी घिर गई है बहुत बुरी तरह से। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया दोस्तों कि 100 करोड़ हिंदुओं का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाया जाना चाहिए, और भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान को सबक सिखाया, वैसे ही सबक जो है भारत को बांग्लादेश को सिखाया जाना चाहिए। अब ये बयान अपने आप में इतना एग्रेसिव और इतना अजीब बयान है जिसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट में आ गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी किसको बोल रहे हैं ये बात? क्या ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं? केंद्र में मोदी की सरकार, बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ देखती है, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हमको बांग्लादेश में करना चाहिए। तो विपक्षियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया कि यही है ना वो जो हिंदुओं के सम्मान की बात करते हैं, और आज जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो यहाँ चुप करके बैठे हुए हैं। जैसे दोस्तों, संजय सिंह ने इस मामले में बीजेपी को बहुत बुरी तरह घेरा है, बुरी तरह से घेरा है, और वो कह रहे हैं मैंने कई दिन पहले यह बयान दिया था, लेकिन मैं हैरान हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मोदी जी खामोश क्यों हैं। दरिंदगी की ऐसी घटनाओं पर भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था। फिर याद आया मोदी जी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। संजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि झारखंड की बिजली खरीदकर अडानी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, इसीलिए मोदी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं इसलिए इस मामले में चुप है। दोस्तों, इस मामले में भारत सरकार का बयान आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, लेकिन संजय सिंह ने कह दिया है कि ये इसीलिए चुप हैं क्योंकि अब इनको अडानी की बिजली दिखाई दे रही है, अडानी बिजली पहुंचाते हैं वहां, इसीलिए ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप है। अब देखिए कितना बड़ा धर्म संकट है। जो पार्टी टिकी ही हिंदुत्व की राजनीति पे है, अब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके पड़ोस में खुलेआम हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, और हो रहे हैं, सच्चाई है, हो रहे हैं, और आप चुप हैं। जैसे दोस्तों, संजय सिंह ने कार्यक्रम में और कह दिया, बांग्लादेश में दीपू चंद दास की निशंक हत्या और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री की खामोशी शर्मनाक है। इस खामोशी की वजह है अडानी का पेमेंट रुक जाएगा। जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस देश को मोदी का दोस्त अडानी बिजली सप्लाई क्यों कर रहा है? अब संजय सिंह जब इस तरह की बात बोलते हैं, मनोज तिवारी के सामने बोला है कार्यक्रम में उन्होंने,
तो किसी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ये मामला विदेश नीति का है। अब विदेश नीति के मामले में जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बात बिगड़ सकती है। अब गजब बात यह है कि बीजेपी वालों को अब ये बात समझ में आ रही है। पिछले 11.5 सालों में तो विदेश नीति के नाम पर पॉलिटिक्स ही बीजेपी ने की है। अमेरिका में मोदी का डंका, ऑस्ट्रेलिया में मोदी का डंका, विश्व में मोदी का डंका, दुनिया में मोदी का डंका, मोदी ने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या। ये विदेश नीति के नाम पर वोट बटोरे हैं बीजेपी ने। लेकिन आज विपक्ष ने उसी विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए कि आप बगल में, आपके पड़ोस में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो आप खामोश क्यों बैठे हैं? और तो और दोस्तों, इस पूरे मामले में अब कपिल सिब्बल ने भी बयान दे दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा है भारत को मुसलमानों को पाठ पढ़ाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा में किया। कोई एफआईआर नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई यूएपीए नहीं। कपिल सिब्बल ने शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर ले लिया है कि इतना गलत बयान दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई यूएपीए दर्ज नहीं हो रही, उन पर कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव बीजेपी हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के संबंध इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बांग्लादेश में आप जानते हैं एक्टिंग चेयरमैन है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान। उनकी वतन वापसी हुई है करीब 1.5 दशक के बाद, और माना जा रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं उसके बाद शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं। उनकी विचारधारा किस तरह की रहेगी? क्या वो प्रो इंडिया रहेंगे या एंटी इंडिया रहेंगे? कुछ नहीं पता। उसमें चीन की क्या भूमिका रहेगी? कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की वहाँ क्या भूमिका है जमात के बीच? सबको पता है। आईएसआई की क्या भूमिका है? सबको पता है। अमेरिका ने क्या रायता फैलाया? सबको पता है। एक ऐसा माहौल है जिसमें भारत सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। फिर भी भारत सरकार की तरफ से इस मामले में बयान दिया गया है। जैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर बयान आया है रणदीप जायसवाल का, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हमले बेहद चिंता का विषय हैं। हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, इस मामले में जैसे ही भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान था, ये पहला ऑफिशियल बयान था, बांग्लादेश की तरफ से भी बयान आ गया कि जो भारत सरकार का बयान है, जो भारत का बयान है, वो एक टारगेटेड बयान है। दोस्तों, बीबीसी की खबर के मुताबिक बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसकी बात वो कर रहे थे, मतलब दीपू दास की, वो तो एक लिस्टेड अपराधी हैं। ये बांग्लादेश के प्रवक्ता की तरफ से, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया। साफ समझ में आ रहा है कि रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं है। अब आने वाला भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये साल तो बहुत खराब रहा भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि अभी वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। अभी चीज़ें बदलेंगी वहाँ। अभी जो यूनिट सरकार है वो इंटरिम सरकार है, वो बदलेगी। पीएम कौन बनता है, किस तरह की उनका क्या रवैया रहता है भारत को लेकर, इस पर अभी सबकी निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन उस बीच बीजेपी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो एक्चुअली में अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी जहां जहां जाकर हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू राष्ट्र की बात करेगी तो विपक्ष उनसे यही सवाल पूछेंगे कि जहां एक्चुअली में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां तो आपको बयान देने में इतने घंटों लग जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुनेत ने भी शुभेंदु अधिकारी के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है, कितना दुखद है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मोदी जी की विदेश नीति टोटल फेल है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नफरती चिंटू शुभेंदु अधिकारी से उस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गाजा जैसे एक्शन की बात की। अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये नरसंहार की पैरवी कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप बताइए, गाजा में जो इजराइल ने किया है, भारत तो उसको भी सपोर्ट नहीं करता, और बीजेपी के नेता खुलेआम इस तरह की बेहद ही ज्यादा एग्रेसिव बयानबाजी दे रहे हैं, तब जब ऑलरेडी दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं। यह है जोखिम जब आप विदेश नीति पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, घरेलू राजनीति करते हैं। इसीलिए आज बीजेपी को संजय सिंह भी सुना रहे हैं, कपिल सिब्बल भी सुना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सुना रही है और तमाम विपक्षी नेता सुना रहे हैं, और उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय 2-3 फालतू की बयानबाजी के। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।